अब हमारा अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसे UNHRCV कहते हैं। इसका फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। इसका जो कार्य है, ये मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंदर सरकारी निकाय है जो 47 देशों से बना हुआ है, जो दुनिया भर में सभी मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, जो उसके उस क्षेत्र में काम करती है। इसे पूरे वर्ष सभी विषयगत मानव अधिकार मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसमें कुल 47 देश है। सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है, जिसे UNGA कहते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें जो सदस्य सीट है उनका वितरण एशिया प्रांत में 13 देश हैं, जिसमें 13 सीट हैं। अफ्रीका देश में 13 सीट हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश में 8 सीट हैं। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश मिलाकर 7 सीटें। पूर्व यूरोपीय देश में 6 सीटें हैं। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वेक्लाव पेलेक है। अब हम आगे चलते हैं विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। दोस्तों पहले संगठन हमारा संयुक्त राष्ट्र, जिसे UN कहते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस। अगला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय काठमांडू में। अगला है बिम्स्टेक, जिसका मुख्यालय ढाका में है। अगला है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला हमारा यूरोपीय संघ, जिसे EU भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे GCC भी कहते हैं, इसका मुख्यालय रियाद अरब, जो सऊदी अरब में है। अगला है इस्लामिक सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय जिद्दा सऊदी अरब में है। अगला है नाटो, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला है संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। अगला है राष्ट्रमंडल, जिसका मुख्यालय लंदन में है। अगला है रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला इंटरपोल, जिसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे शॉर्टकट में FAO भी कहते हैं, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसे शॉर्ट में ICC भी कहते हैं, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष MF, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA भी कहते हैं। अगला है विश्व बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में, इसका भी यहीं पे है। अंतर्राष्ट्रीय अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। अगला है यूनेस्को, इसका मुख्यालय भी अगला है यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका मुख्यालय लंदन में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन ICAO, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला यूरोपीय संसद, इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है अरब लीग, जिसका मुख्यालय काहिरा में है। आगे चलते दोस्तों, तो अब है कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन है जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब है हमारा पहला संगठन विश्व व्यापार संगठन, जिसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। तो पहला है हमारा विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO भी कहते हैं।
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसमें सदस्य देश है 164 देश है। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में। इसका जो कार्य है अपने देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना। अगला है हमारा एशियाई विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में ADB भी कहते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 की गई थी। इसमें कुल 68 देश है। इसका जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है AIIB। इसका गठन 16 जनवरी 2016 किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसमें जो सदस्य दोस्तों 105 कुल सदस्य है, जिसमें भारत सहित 57 संस्थापक सदस्य देश है। नेक्स्ट है ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में NBDB कहते हैं। इसका जो मुख्यालय दोस्तों संघाई चीन में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में ब्राजील के पोर्टालेजा में किया गया था। इसमें सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे OPEC भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी जो दोस्तों वर्ष 1960 में किया गया था बगदाद में। इसका मुख्यालय वियना है। इसमें कुल 13 देश है इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला संस्थापक सदस्य देश हैं। आगे चलते दोस्तों एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, जिसे APEC भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में किया गया था। इसका सचिवालय जो सिंगापुर में। इसमें कुल 21 देश शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, जिसे शॉर्ट में SAARC भी कहते हैं। फ्रॉम द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर ओरिजिनल कहते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। इसका जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसमें जो देश शामिल है 8 देश शामिल है, जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। इसका जो कार्य दोस्तों दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना या और एक दूसरे की समस्याओं को मूल्यांकन करना और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ उद्देश्य एवं लक्ष्यों को साथ से एवं सहयोग से करना। कह सकते दोस्तों अगला है हमारा बीम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। इसका जो सचिवालय है ढाका में। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। इसमें जो सदस्य शामिल देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बीम्स्टेक का जो उद्देश्य दोस्तों व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार को बढ़ावा देना, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वच्छता, गरीबी निर्मूलन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में इन चीज़ों को बढ़ावा देना। आगे चलते दोस्तों अब हम ब्रिक्स। इसका जो उद्देश्य दोस्तों शांति, सुरक्षा और विकास सहयोग को बढ़ावा देना होता है। इसका जो स्थापना हुआ था, जो गठन है वर्ष 2006 में ब्रिक्स के रूप में किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन रूस के एकातेरिन वर्ग में 2009 में किया गया था। इसमें जो देश शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो आयोजित सम्मेलन हुआ था अभी जो होने वाला है 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। इस समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन जो येकातेरिनबर्ग में हुआ था 16 जून 2009 को शुरू हुआ। इसका जो फोकस था दोस्तों वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार और वित्तीय संस्थानों में सुधार पर जोर या बढ़ावा देना। आगे चलते दोस्तों आगे हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया था। सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, जिसमें सदस्य देश है 10 देश शामिल है, जिनके नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब चलते दोस्तों और आगे G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में किया गया था। G8 वर्ष 1997 में रूस को शामिल किया गया। वर्ष 2014 में रूस को निलंबित कर दिया गया। इसमें जो शामिल देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा और जापान। तो आगे है हमारा G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में किया गया था।
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए नीतियों पर चर्चा करना, जिसमें जो जो सदस्य देश शामिल है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय संघ। इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए नीतियों पर चर्चा करना। G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। नेताओं के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होते हैं और मंत्री स्तर की बैठकों में 19 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। इसके बारे में आगे देखते दोस्तों। इसमें जो देश है इनके जो नेता हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गवर्नर, इनके कुछ नाम दिए हैं जो आप देख लेना। जैसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मेरिशियो मैक्री, वहाँ के मंत्री निकोलस डुजावेने, वहाँ के जो गवर्नर बैंक गवर्नर जनरल है गुइडो सैंडलरेस है, और भी आप देख लेना आपके हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यूरोपीय संघ, जिसे EU भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें 2 सदस्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, आपने नाम तो सुना होगा नाटो करके। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि द्वारा किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें 30 देश शामिल है। इसके बारे में आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य आप देख लेना, पहला पढ़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथा कथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। आगे ही दोस्तों पश्चिम यूरोप के देशों को सूत्र में संगठित करना। और आगे देखते हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। इसका जो प्रभाव है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला प्रभाव पढ़ के। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना भी की। अब पढ़ लें दोस्तों आगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक सीमित था। अब फिर हम आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल मिशन S2 with GK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।